हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। उस पर संसद में अभी भी बहस जारी है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर नाराज़गी जताते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो कल को माइनॉरिटी की लिंचिंग संसद में ही होने लगेगी। आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहती हैं नाजिया इलाही। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक देखना। आइए देखते हैं क्या होता है। ये क्या बयान आया और इतना कि अगर 2024 में मोदी की सरकार आ गई तो पार्लियामेंट के अंदर ही, संसद के अंदर ही मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी। ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं ये? जी देखिए गायत्री जी, इनको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए। इनको अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले लोग दोबारा चाहिए। इनको जेएनयू में भारत के टुकड़े करने वाले नारा दोबारा चाहिए। इनको पार्लियामेंट में आतंकवादी अटैक दोबारा चाहिए। इनको याकूब मेमन के जनाजे पर फिर से 5 लाख आदमी चाहिए और ये चीज हो नहीं रही है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। और अवैसी जैसे लोग या समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो ये बयानबाजी कर रहे हैं और मुसलमान को वोट बना करके, आज से नहीं, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जो इस्तेमाल किया गया है मुसलमान मर्दों को, कहीं ना कहीं जैसे इस्लाम में था ना कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो तो लौंडिया 10 दे दो, इस्लाम धर्म कबूल करो तो 10 बांदियां दे दो। तो दूर दूर से यहूदी आते थे, अरे वो इस्लाम कबूल कर रहा है, उसको तो 10 और दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना। काफ़ी औरतें जानकारी मिल रही हैं। औरतों के शरीर का अंदाजा लगा करके कि कौन कितनी भड़कीली है, कौन कितनी अच्छी है, उस हिसाब से औरतों के शरीर को टच कर करके औरतें चूज की जाती थी और उसके एवज में इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। तो ये ऐसे चीजों से आ रहे हैं, ये ऐसे धर्म के मानने वाले हैं। और मैं उन तमाम लोगों से आज एक बात कहना चाहती हूँ कि 9 साल में क्या अजमल खसब जैसा कोई व्यक्ति भारत में एंटर कर पाया? 9 साल में क्या याकूब मेमन जैसे लोग भारत में पनाह ले पाए? 9 साल में क्या कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा पत्थर का ईंटा उठा पाए? 9 साल में क्या भारत में कोई टेररिज्म एक्टिविटीज हुई? ये सनातन धर्म के संस्कार और संस्कृति है कि राम मंदिर अयोध्या हो या ज्ञानवापी हो, बेचारे परिश्रम लगा करके कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी जंग लड़ते हैं, तथ्य को और सत्य को सामने रखते हैं और उसके बाद फिर अपनी चीज को वापस लेते हैं। मैं आपको राम अयोध्या और ज्ञानवापी के मंदिर के लिए जिस वकील ने इतनी गुहार लगाई है, मैं उनके बारे में अगर कहूंगी ना तो लोगों के खास करके सनातनियों के आंख में आंसू आ जाएगा कि बिल्कुल जी, जिस बिल्कुल। वकील ने ज्ञानवापी के लिए आज इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनके पिता ने कभी अयोध्या और राम मंदिर के लिए इतना परिश्रम किया था और जिस वक्त उनकी पत्नी की, धर्मपत्नी की मौत हुई थी, उनका डेथ हुआ था, वो उसके दूसरे दिन सुबह में भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे थे, राम अयोध्या का सबमिशन दे रहे थे। इसको कहते हैं अपने धर्म से मोहब्बत। इसको कहते हैं कि अपने धर्म के लिए जी जान न्यौछावर कर देना। यहाँ इस्लाम धर्म 4 बीवियां, 72 वर्जिन हूरें, भाई औरत का काम होता है बिस्तर पर हमें सेटिस्फैक्शन देना। औरत खेत होती है, औरत पढ़ ले तो आवारा हो जाती है, औरत अगर शिक्षा ले ले तो वो बच्चलन हो जाती है। 12 साल की उम्र में औरत अगर शादी ना, लड़की तो अगर, नाज़ी, बच्ची अगर शादी एक ना चीज़ करे। मुझे समझ नहीं आती है। एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि ये नई संसद को लेकर कह रहे हैं। नई संसद अभी नया-नया उद्घाटन हुआ है। एक बात बताइए, इनको सारी प्रॉब्लम्स भारत में ही नज़र आती हैं? इनको सारे दुख दर्द भारत में ही नज़र आते हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या-क्या हो गया? बांग्लादेश में क्या-क्या हो गया? वहाँ पर तो अच्छा ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज़ के साथ हो गया। ईरान, इराक, सीरिया ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, सोमालिया, सूडान सब मुस्लिम देश हैं। वहाँ पर तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ पर तो कोई आरएसएस नहीं है, वहाँ पर कोई मोदी नहीं है, वहाँ पर कोई ये क्या बोलते हैं, कोई हिंदू नहीं है। तो वहाँ पर भी तो एक-दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। वहाँ पर कौन गया है यहाँ से कि भई नुपुर शर्मा जैसी कि कोई मैं पहुँच वही गया, तो किसी ने गंदा बयान दे दिया? नहीं, 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 ये अवेसी और अवेसी जैसे लोग जो अपनी स्पीच में भारत के मुसलमानों को डेप्राइव बताते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को खुश करने के लिए बताते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को खुश करने के लिए बताते हैं। और जब इनको टिकट हाथ में पकड़ाइएगा, ये जाएगा नहीं। ये बंदर छाप लोग कभी नहीं जाएगा भारत छोड़ करके, क्योंकि उसको पता है कि वहां मस्जिदें बम से उड़ाई जाती हैं पाकिस्तान में।
इनको पता है कि वहां पर मुसलमान बहू बेटियों को 9 साल की उम्र में कंधे पे उठा करके उसका बलात्कार किया जाता है निकाह मुत्ता के नाम से, तो इनकी भी बेटियों के साथ होगा। आज भारत में रख करके अवैसी अपनी 2 बीवियों के साथ और बेटियों के साथ कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। कोई कोई उसके उसके 9 साल की बेटी को कंधे पे उठा करके निकाह मुत्ता के नाम से बलात्कार नहीं कर रहा है। इनको पता है कि हम किसी भी इस्लामिक कंट्री में चले जाएंगे तो हमारा गुजर बसर नहीं है। अब आती है बात सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते। अब सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकबरा तोड़वा दिया। करो फितरा, करो फतवा जारी। बच्चे हमारे हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मान, मर्तबा, मर्यादा, वंदन, अभिनंदन ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर धर्म की महिलाओं को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये छाती कूट रहे हैं। अब ये कहेंगे कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भैया निकल पड़, लोटा कंबल उठा और निकल जा पाकिस्तान, इस्लाम सेफ रहेगा। भाई मंदिरें टूटती हैं बम से पाकिस्तान में, मस्जिदें टूटती हैं बम से पाकिस्तान में, छोटी छोटी बच्चियों को कंधे पे उठा करके बलात्कार किया जाता है पाकिस्तान में। वहां पर शिया, वहाबी, अहमदी जितने भी फिरके के लोग हैं, फिरका परस्ती का सबसे बड़ा मिसाल है पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री। तो भैया तू यहाँ पर सुकून से रह रहा है, अब तू यहाँ पर फिर से सोचेगा मुगल पीरियड आ जाएगा। तो सुनो, हरे आम की ना चटनी ही बनती है, काट करके प्लेट में मोहब्बत से खाया नहीं जाता है। कूट कूट करके चटनी ना बनाते हम लोग इसको। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में वही मुसलमान रह सकता है जो यहाँ के विधि विधान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार और संविधान को महत्व दे सकता है, वैल्यू दे सकता है। अदरवाइज रहने की जरूरत नहीं है। चलिए निकल पड़िए जी। और नाजिया, ये इकलौती माइनॉरिटी है क्या? मैं तो माइनॉरिटी बोलती नहीं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी दैट वी हैव। मुस्लिम्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। दे आर नॉट माइनॉरिटीज। 30 करोड़ कोई स्मॉल नंबर नहीं होता है। अगर बोले तो बोले बुद्धिस्ट बोले, मैं बोलती हूँ क्रिश्चियंस बोले, या फिर कोई और माइनॉरिटी ग्रुप बोले तो समझ में आता है कि चलो भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कभी कोई बौद्ध धर्म का मिছিল मीटिंग निकला कि मेरा धर्म खतरे में है? कभी जैन, क्रिश्चियन, यहूदी, वहाबी, बोरी, अहमदी, शिया ने कोई मिছিল मीटिंग निकाला मेरा धर्म खतरे में है? इस्लाम इतना कमजोर लचलचिया पुल बन चुका है और इसको भी प्रोपेगेंडा बनाया है सुन्नी मुसलमानों ने ही, या अवैसी जैसे लोगों ने ही प्रोपेगेंडा बनाया है। भाई तू अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि इस्लाम इतना कमजोर लकड़ी का लचलचिया पुल है कि ये हमेशा हर बात पे खतरे में आ जाता है, और ये ऐसी ऐसी चीजों में इस्लाम खतरे में आ जाता है। नाजिया ने शिक्षा ले लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने जीन्स पहन लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने हिंदू बॉयफ्रेंड बना लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने हंस दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने बोल दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने 3 तलाक बैन करवा दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की सेक्स टॉय नहीं बनना चाहती है, अब इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की शिक्षित होना चाहती है, इस्लाम खतरे में। मुसलमान महिलाएं एम्पावर होना चाहती है, मुसलमान खतरे में। मुसलमान महिलाएं शक्तिशाली होना चाहती हैं, इस्लाम खतरे में। हर चीज में इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, हर बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है। भैया अब मुसलमान महिलाएं इस्लाम का बीड़ा नहीं उठाना चाहती हैं, आपको उठाना है उठाइए। अगर भारत में संविधान मानने को तैयार नहीं है, एकदम लोटा कंबल उठाइए, एकदम निकल पड़िए पाकिस्तान। देखिए समझ में आ जाएगा कि वहां पर आज भी 1947 वाले मुसलमानों को आज भी मुहाजिर कहा जाता है, आज भी उनको पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन नहीं दी जाती, उनको आज भी मुहाजिर कहा जाता है। तो इनकी औकात जो है ना, इनकी औकात तभी इनको समझ में आएगी जब इनको पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 3-4 दिन जब सऊदी अरबिया का शहजादा खुर्शीद जो है, जब भारत की धरती में दिल्ली में G20 की समिट में 8, 9, 10, 11 रहा था, तब वो जो जय सिया राम कह रहे थे और भारत के संस्कार और संस्कृति में नहाए हुए थे, तब ये अवैसी साहब और इमाम बुखारी और ये दाढ़ी टोपी वाले मदरसा छाप जाकर के फतवा क्यों नहीं जारी किया उसके मुंह पर? हिम्मत नहीं हुई क्या? हिम्मत नहीं हुई? डर लग गया था? जाए ना जरा दुबई जाकर के बोले कि भाई तुम 72 एकड़ की जमीन क्यों जमीन पर तुम क्यों मंदिर बना रहे हो, हम बनाने नहीं देंगे। चलो ताकत है भाई। इनकी औकात जो है ना, इनकी औकात को बढ़ावा दिया था नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह ने।
और ये जो सनातनी शेर अभी आए हैं ना गेरवे कपड़े में, सोचा था कि अरे सनातनी है, ना 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 ना, इतने पक्के सनातनी है कि मिट्टी में मिला देंगे, और साथ में नाजिया इलाही खान तो एकदम खड़े रहेगी। जी। नाज़िया, आखिरी क्वेश्चन, ये क्या 2024 से पहले कम्युनलाइज करने की कोशिश करें? क्योंकि इनका स्टेटमेंट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है कि 2024 में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब मैं चलिए 70 साल ही मान लीजिए इंडिपेंडेंस के बाद में, उससे पहले भी मुगल रूल था, उससे पहले पहले ब्रिटिश रूल था, फिर मुगल रूल था, उससे पहले एशियंट इंडिया था, या जो भी आप बोलिए, तब हिंदू मेजोरिटी में थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हिंदूज ने कहा ये मुसलमान है इसको छोड़ेंगे? तब भी नहीं हुआ। जब एशियंट इंडिया था, जब मुस्लिम मेजोरिटी में थी, 90% मेजोरिटी में भी थी, तब भी नहीं हुआ। हम ही ने जगह दी। केरला में पहला जो मस्जिद बना, हम ही ने जमीन दी, हमारे ही राजाओं ने दी, तब भी नहीं हुआ। आज इनको ये क्या 2024 से पहले ये कम्युनलाइज करने की, लोगों को बांटने की तैयारी कर रहे हैं? और देखिए मैं अपना आपको रूल एक इनके बात लिए, बता दूं, अपनी बेटी अपने परिवार के लिए रूल अलग है। अपनी बेटियों को पढ़ाया क्यों तुमने? अपनी बेटियों की शादी ऐसे क्यों की? और दूसरे मुसलमानों के लिए, और एक और पॉइंट अगर आप नोट करें, दूसरों के लिए रूल, अपने लिए रूल अलग, ठीक है? कभी भी ये पसमंदा की बात नहीं करते, जो एक्चुअली में जिनको हेल्प की जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो पत्थर उठाते हैं, जिनको पैसे देने के नाम पर पत्थर उठवाए जाते हैं, कभी उन लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं। ये मैं हमेशा इसको भाषा बहुत बोलते हैं। मैं इसको बहुत सिर्फ 3 लाइन के रिप्लाई में मैं इसको फिनिश करूंगी। सबसे पहली बात, आपने मुझे जो सवाल किया उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि झुंड में कौन निकलता है, कुत्ता या सुअर? शेर अकेला निकलता है। अब मैं दूसरा जवाब आपको देना चाहूंगी कि एक गली में जब कुत्ता भौंकता है तो दूसरी गली से कुत्ता ही निकलता है, ठीक है? और जब शेर निकलता है ना तो सब अंदर चले जाते हैं, और वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री शेर। जैसे ही वो अपनी बात को रखते हैं, डंके की चोट पर रखते हैं, और इनके पास कोई भाषा नहीं होती है उस चीज को नेगेटिव साबित करने की। अब चाहे वो 3 तलाक बैन हो, उसके बाद 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, शादी शगुन योजना हो, कारीगर योजना हो, सीखो और कमाओ योजना हो, हज में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देना, ये सारी चीजों के लिए विपक्षियों के पास एक भी, और ये 28 माथा के रावण के पास एक भी जवाब ऐसा नहीं है जिससे कोई भी नागरिक, भारत का मुसलमान, इनसे इनसे संतुष्ट हो जाए और इनकी बात को सुन। पूर्ति से यहाँ पर मुसलमान इतने सर उठा करके जी रहे हैं, जिसको मुझे देख करके मुझे ऐसी स्पीच देनी पड़ रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमान धर्म के उन ठेकेदारों से, उन फरेबियों से, उन चालबाजों से, वो फितरा और जकात भीख मांगने वाले मुल्ला मौलवी से, वो लुंगी छाप वालों से, कि शेख ईसा के सामने खड़े होकर के ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं? आंकड़े क्यों नहीं रखे? डेटा क्यों नहीं रखा? इस भारत में फिर मैं कहूंगी कि अगर रहना है मुसलमानों को, तो गंगा को गंगा बोलना होगा, यमुना को यमुना बोलना होगा, कावेरी को कावेरी बोलना होगा, हिमालय को हिमालय बोलना होगा, ज्ञानवापी को ज्ञानवापी मंदिर बोलना होगा, अयोध्या को रामलल्ला का जन्म स्थान बोलना होगा। और अगर तुम अपनी खुराफाती लगाओगे तो भैया मिट्टी में मिल जाने को तैयार रह जाओ। जी, जी। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर तो दोस्तों, आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।